जोर से बनाए, इतना बड़ा चूल्हा था जैसे जी तो हुआ करे। हाँ बिल्कुल लागत है कि सीधी जिले में मझौली तहसील अंतर्गत नायब तहसीलदार वाल्मीकि साकेत के द्वारा कुछ रिश्वत मांगी गई थी, जो कि प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति से, जिसका जमीनी कुछ विवाद था, जिस विवाद पर लगातार रिश्वत की डिमांड हो रही थी। हालांकि बताया जा रहा है ये कि 7,000 रुपये हम पहले भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नायब तहसीलदार के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी, बल्कि 50,000 रुपये की और भी डिमांड थी। हालांकि ये पहली किस्त बताई जा रही है। डीएसपी के द्वारा ये कहना है, लोकायुक्त टीम डीएसपी के द्वारा ये कहना है कि 25,000 की पहली किस्त है, लेकिन यहाँ तक कि पहले भी बताया जा रहा है कि हमने 7,000 पहले दिया था और ये 25,000 अलग से। कुल मिला के अगर ये देखा जाए तो 32,000 रुपये रिश्वत के तौर पर नायब तहसीलदार साहब ने पहले भी ले चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई कि अब ये चीजें देखी जा सकती है कि उनके द्वारा जमीनी विवाद पर या ऐसा कोई आदेश आ जाए, तो कोर्ट का आदेश हो या हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, जब तक इनके कोर्ट में पैसे नहीं जाते तब तक कोई भी कार्यवाही नहीं होती। स्पष्ट तौर से ये देखा जा सकता है कि सीधी जिले में ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी ऐसा हुआ जब पटवारी या तहसीलदार रिश्वत लेते पकड़े गए, लेकिन फिर से उनको बहाल कर दिया जाता है और ये बहाली के बाद फिर से ये लूटना शुरू कर देते हैं। आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले पर इनको साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि एक तरीके की ये डकैत हैं, कोई अधिकारी नहीं, क्योंकि नजर से नजर मिलाकर लूटने का काम करते हैं। उसके बावजूद भी पुलिस लगातार लगी रहती है, लोकायुक्त टीम लगी रहती है कि आखिर में ये जो है भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये चीजें होकर ही रहती हैं, क्योंकि रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध है। यहाँ पर सबसे विशेष अगर कुछ देखा जा सकता है तो एक नवयुवक जो कि व्यक्ति जागरूक था और उसने ये कदम उठाया कि आखिर पर सामने वाला व्यक्ति पकड़ा गया। हालांकि यहाँ पर तहसीलदार साहब नजर नहीं मिला पा रहे, चेहरे छुपाते नजर आएंगे स्क्रीन पर जिस तरीके से आप इस वक्त देख पा रहे हैं, लेकिन मुद्दा क्या है सारी चीजों से हम अवगत करवाएंगे। लगातार बने रहे, देखिए पूरी रिपोर्ट। शिकायत की थी नायब तहसीलदार मझौली के खिलाफ, क्या मामला है, क्यों आपको शिकायत करनी पड़ी? मेरे नाम से एक हाई कोर्ट से आदेश हुआ था 26/11/2024 की। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था मेरे फेवर में, उसका क्रियान्वयन करने के लिए मैंने 4/12/24 को आवेदन दिया था, जिसके एवज में मुझसे पैसों की डिमांड की जा रही थी। 50,000 की डिमांड हुई थी, तो मैंने एक किस्त लेके गया और लोकायुक्त में मैंने इसी के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी, क्या नाम है सर आपका? प्रवेश शुक्ला। क्या तहसीलदार साहब ने डायरेक्ट आपसे कैश मांगे थे? जी, मेरे से डायरेक्टली मेरे से बात हुई थी। अच्छा, कितने पैसे की डिमांड? 50,000। जमीन कितनी थी? जमीन 4.5 एकड़ के आसपास। इसके पहले भी आप 7,000 रुपए दे चुके? जी बिल्कुल, और एक दिन पहले कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, बोले खारिज कर देंगे, तभी मैंने शिकायत की थी। सर इसमें कितने ट्रैक हुए हैं साहब? ये शिकायतकर्ता प्रवेश शुक्ला ने लोकायुक्त कार्यालय रीवा का शिकायत की थी कि उनके परिवार की जमीन का नामांतरण होना है, जो कि नायब तहसीलदार कार्यालय मझौली में श्री वाल्मीकि प्रसाद साकेत, जो कि नायब तहसीलदार हैं, वो उसकी सुनवाई कर रहे हैं और उसके नामांतरण करने के वजह में 50,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इस बात का सत्यापन कराया गया। सत्यापन में वास्तविकता में उन्होंने 50,000 रुपये रिश्वत मांगी और उसके बाद आज पहली किस्त 25,000 रुपये लेते हुए प्रभारी नायब तहसीलदार वाल्मीकि प्रसाद साकेत को ट्रैप किया गया है। कार्यवाही की जा रही है। सर किन धाराओं के तहत कार्रवाई? ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर तहसीलदार साहब चेहरा छुपा रहे थे। हाँ, अब अपराध किया है तो वो तो ना चाहते हैं कि मीडिया में ना आए। सर अपराध बहुत तो हो ही जाता है। सर फरियादी ने कोई ऑडियो विजुअल भी आपके समक्ष पेश किया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ पेश नहीं किया। उसने लिखित शिकायत की है, उस पर कार्रवाई हुई है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2,000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं,
कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।